3, 2, 1. Assalamualaikum my CSS aspirants. I hope you all are doing well guys. So your best English tutor सैयदा राबिया बतूल is here today. आज से हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है CSS में सेंट्रल सुपीरियर सर्विस इज एन एग्जामिनेशन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां पर हमने 12 सब्जेक्ट को लेना होता है। 12 सब्जेक्ट में 6 हमारे कंपलसरी होते हैं और 6 सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल होते हैं। अब ऑप्शनल में जब हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को लेते हैं तो हमें 200 नंबर का पेपर मिलता है, यानी 2 पेपर्स मिलते हैं जिसके अंदर पेपर 1 में हमारी डिफरेंट आउटलाइंस होती है, पेपर 2 में हमारी डिफरेंट आउटलाइंस होती है। सो वी वर कवरिंग पाकिस्तान स्टडीज, हाफ आउटलाइन हमने कवर कर ली है। इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल, बट आज से हम पहले पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल साइंस, अब देखें अगर हम इसके नाम से ही देखें सो पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिक्स यानी सियासत, सियासत और साइंस मीन्स स्टडी। सियासत की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बिकॉज साइंस मीन्स साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी को हम साइंस में लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि जब हम सियासत की, रियासत की, हुकूमत की, डिफरेंट चीज़ों की स्टडी करते हैं तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। Now we are looking different definitions of political science. बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। बिकॉज इन द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। सबसे पहले इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। अब देखें जैसा कि मैंने यहाँ पर ट्री बनाया है, एक दरख्त है जो कि नॉलेज का दरख्त है, यानी उसके अंदर नॉलेज ही नॉलेज भरी हुई है। फिर एक दरख्त के अंदर डिफरेंट शाखें निकल रही होती हैं। अब जो डिफरेंट शाख हैं यानी जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में से पॉलिटिकल साइंस भी एक ब्रांच है। क्या है? ये भी एक स्टडी की, नॉलेज स्टडी की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील विद स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी ये एक ऐसी नॉलेज की ब्रांच है जो कि स्टेट और गवर्नमेंट, रियासत और हुकूमत की स्टडी करवाती है, रियासत और हुकूमत के बारे में आगाही देती है। तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस, सिटी, स्टेट। देखें पॉलिटिकल साइंस की जो हिस्ट्री है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, तो हम इसमें जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, वो भी जरूर देखेंगे। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड पोलिस जिसका मतलब था सिटी स्टेट, यानी पहले शहरी रियासतें होती थी, छोटे शहर होते थे, उनकी अपनी रियासतें होती थी। पहले ये नहीं होता था कि एक बहुत बड़ा मुल्क है उसकी अपनी रियासत है, शहरी रियासतें होती थी। इसी वजह से इसे ग्रीक वर्ड पोलिस से लिया गया जिसका मतलब था सिटी स्टेट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका हमने नाम डिफरेंट रख दिया, पॉलिटिकल साइंस। अब हम देखते हैं थिंकर्स। एज आई हैव मेंशन्ड गाइस कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से डिफरेंट लोगों को पैदा किया है, कोई भी एक जैसा नहीं है और ना ही किसी की थिंकिंग दूसरे बंदे से जल्दी से मिलती है। ज्यादातर लोगों की ओपिनियंस डिफरेंट होती हैं। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड सजेशंस। सो लाइकवाइज जो थिंकर्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उनमें सबसे पहले आर.एन. गिलक्रिस्ट है। आर.एन. गिलक्रिस्ट जो है, he says political science is the study of state and government, यानी पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी है? रियासत की और हुकूमत की। कौन कहता है? आर.एन. गिलक्रिस्ट। और यही वेरी कॉमन डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस की। Some says that is only state study। जैसा कि मैंने बताया है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म की राय देते हैं, थिंकिंग देते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ स्टेट की स्टडी को बोलते हैं, यानी रियासत, जो हम रियासत के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ उसकी स्टडी को पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। सम सेज दैट इज ओनली गवर्नमेंट स्टडी, यानी हुकूमत।
कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत की स्टडी है और कुछ कहते हैं कि ये रियासत की स्टडी है। लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम रियासत की स्टडी को पढ़ेंगे तो हुकूमत रियासत के अंदर ही आती है। सो वेरी कॉमन डेफिनेशन जो कि हमें आर.एन. गिलक्रिस्ट ने दी है कि दिस इज द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी रियासत और हुकूमत की जो भी स्टडी है, तालीम है, पढ़ाई है, जो भी हम पढ़ेंगे, अवेयरनेस लेंगे, नॉलेज लेंगे, वो सब पॉलिटिकल साइंस हमें देती है। अब हम डिफरेंट, इसके नाम के ऊपर भी अच्छा जो पॉलिटिकल साइंस है, एज आई एम मेंशनिंग अगेन, ये डिफरेंट थिंकिंग्स होती है, डिफरेंट ओपिनियंस होती है। अब जब इसका पॉलिटिकल साइंस नाम रखा गया तो इस पर भी ओपिनियंस थी, डिफरेंट थिंकर्स। किसी ने कहा कि इसका नाम पॉलिटिकल फिलॉसफी रखो, किसी ने कहा पॉलिटिक्स रखो, लेकिन फिर बाद में इसका नाम पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिक्स से बनकर बन गया। नाउ लेट्स सी हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इज पॉलिटिकल साइंस अ रियल साइंस और इट इज जस्ट अ साइंस। एरिस्टोटल इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो अब्बा जान है पॉलिटिकल साइंस के वो एरिस्टोटल है। अब एरिस्टोटल इज अ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर एंड फिलोसोफर। जब हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे वहां पर हम सुकरात के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट सोक्रेट, वी विल स्टडी अबाउट प्लेटो एंड एरिस्टोटल एज वेल एज अलेक्जेंडर। फिर वो डिफरेंट थिंकर्स हम देखेंगे जिसमें थॉमस हॉब्स है, रोशू है, डिफरेंट थिंकर्स एंड फिलोसोफर। लेकिन जो पॉपुलर है वो 3-4 हैं। मोस्ट पॉपुलर जिसमें एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल कॉल्ड इट अ सुप्रीम साइंस, यानी जब ये सवाल उठा कि क्या पॉलिटिकल साइंस रियल साइंस है या नहीं, तो एरिस्टोटल ने कहा कि ये सुप्रीम साइंस है, यानी सुप्रीम है। कॉमनली अग्रीड दैट इट इज स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, एसोसिएशंस, आईआर ऑर्गेनाइजेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। जैसा कि हमने पहले ये पढ़ा कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट की स्टडी है या गवर्नमेंट की स्टडी है। फिर ये बताया गया कि अब कॉमनली आमतौर पर इत्तेफाक ये है, यानी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में क्या क्या आ जाता है, स्टेट, गवर्नमेंट, एसोसिएशंस, आईआर ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, भाई स्टेट किस तरह से बना और हमारे क्या राइट्स है, क्या रेगुलेशंस है, किस तरह हमारी हुकूमत काम करती है, हुकूमत की कितनी ब्रांचेस है, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में पढ़ते हैं। रिलेशंस, अब हम देखते हैं हर किसी का रिलेशन होता है। जब हम दुनिया में पैदा होते हैं ह्यूमन बीइंग, तो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं। सो लाइकवाइज स्टडीज आल्सो हैव देयर रिलेशंस। अब उनका रिलेशन जाहिर सी बात है स्टडीज के साथ ही हो सकता है। रिलेशंस, एरिस्टोटल सेड इकोनॉमी वाज ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पहले जो इकोनॉमी सब्जेक्ट था वो पॉलिटिकल साइंस की ही ब्रांच था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम इट। और आज हम देखें तो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग फील्ड है, अलग स्कोपी सब्जेक्ट है। बट इन द स्टार्ट इसका जो रिलेशन था पॉलिटिकल साइंस से वो यही था कि इट वाज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंसीडर्ड पॉलिटिकल साइंस अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। अब एथिक्स देखें, इखलाकियात को कहते हैं। अब जब इखलाकियात की बात की जाए, अगर एक स्टेट है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान में ही हम देखें तो हमारे अंदर एथिक्स की बहुत कमी है, हमारे अंदर इखलाकियात की बहुत ज़्यादा कमी है। जिसे चाहे मतलब अगर अमीर और गरीब का हम देखें तो वहाँ पर कितना स्टेटस क्यों बन गया है कि अमीर जो है वो सिर्फ अमीरों से रिलेशन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। गरीबों को वो देखना भी पसंद नहीं करते। अमीर और गरीब में फ़र्क इतना है कि जो अमीर हैं वो कितना ही बड़ा केस उन पर हो जाए, मर्डर हो जाए, एनीथिंग दे डू, एनी क्राइम दे अकर, बट उन्हें छोड़ दिया जाता है पैसे लेकर, क्योंकि उनके पास पावर है, अथॉरिटी है। लेकिन अगर कोई गरीब छोटा सा भी क्राइम कर ले
तो उसे बड़ी सजा दी जाती है। सो यहाँ पर एरिस्टोटल और प्लेटो ने पॉलिटिकल साइंस को इथिक्स की ब्रांच कहा है। यहाँ पर हम इकोनॉमी को ब्रांच कह रहे थे पॉलिटिकल साइंस की, यानी मईशत जो है वो रियासत की शाख है। लेकिन यहाँ पर जो इखलाकियात है उसकी शाख पॉलिटिकल साइंस। इखलाकियात बड़ी चीज है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक को कितनी ज्यादा तरजीह दी है। लाइकवाइज पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच होती है इथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड सिटीजन नीड्स एन एथिकल आइडियल्स इन अ स्टेट। जहाँ पर इखलाकियात होती हैं, अच्छे इथिक्स होते हैं, वो स्टेट प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है। आप एग्जाम्पल देखें, अमेरिका को देखें, यूके को देखें, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर आपको एथिकल आइडियल जरूर मिलेंगे। लेकिन जितने भी डेवलपिंग है, और पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, जहाँ पर इखलाकियात की बहुत ज्यादा कमी है। इखलाकियात जो है वो लाजमी होती है किसी भी स्टेट के लिए। सो टुडे वी कवर्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर हमने डिफरेंट ओपिनियंस देखी, डिफरेंट थिंकर्स देखे। हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा कि एरिस्टोटल फादर हैं, फिर इन्होंने इसको सुप्रीम साइंस कहा। आफ्टर इट हमने ये पढ़ा कि भाई अभी जो है फाइनली पॉलिटिकल साइंस की जो कॉमन डेफिनेशन है वो यही है कि भाई स्टेट की स्टडी, गवर्नमेंट की स्टडी, ब्ला ब्ला। हम आगे जाकर ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल साइंस स्ट्रगल फॉर पावर की स्टडी बनती है, किस तरह से पावर के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, और पावर का जो ग्रीड है जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे वेरी कॉमन मैकियावेली, उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है द प्रिंस। एंड द प्रिंस में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वी गेट और पावर, वी गेट अ सीट इन आवर कंट्री। बहुत जबरदस्त बुक है। सो आफ्टर इट वी रेड अबाउट द रिलेशंस। अभी रिलेशन हमारे रहते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन हमारा सोशियोलॉजी के साथ आएगा, फिलोसफी के साथ आएगा, साइकोलॉजी के साथ आएगा, एंड सो ऑन। और फिर हमने एग्जाम्पल भी देखा कि एक गुड सिटीजन जो है वो एक इथिकल स्टेट में ही अच्छी तरीके से अपने आप को खुश रह सकता है, रख सकता है और अपने काम कर सकता है। आई होप यू हैव गॉट इट गाइज। एनी क्वेश्चन, any confusion you have, you can comment me. I am always there for you guys. Remember me in your prayer. Thank you so much. Bye bye.